मैं ओरिजिनल आनंद मिश्रा हूं और मेरा सपोर्ट जनता के लिए है और जनता का सपोर्ट जो है वो मेरे लिए है। कोई पार्टी के लिए हमारा सपोर्ट नहीं था और ना ही होगा। यह बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन चौंकिए नहीं, पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। मैं आनंद मिश्रा ओरिजिनल, यहाँ की जो जनता है बक्सर की, सिर्फ वही मेरे मालिक है और मेरा सपोर्ट जनता के लिए, जनता का सपोर्ट मेरे लिए। कोई पार्टी के लिए हमारा कभी कोई सपोर्ट नहीं था, ना होगा। किसी खबरों को विस्तार से बताने से पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनिश पाठक और आप देखना शुरू कर दिए हैं एमबी बिहार न्यूज। अरे इनको तो जानते हैं ना, ये है आनंद मिश्रा जो असम सरकार में आईपीएस थे। अभी भी नहीं पहचाने आप? अरे वही आनंद मिश्रा जो आईपीएस की नौकरी छोड़ करके बक्सर लोकसभा से बीजेपी के विपक्ष में चुनाव लड़े थे और यहाँ से हार जब हुई ना, उसके बाद प्रशांत किशोर के साथ जो जनस्वराज के सूत्रधार है और उनके साथ जो है बिहार बदलने की बात कहने लगे। खैर बिहार तो बदला नहीं, लेकिन ये खुद ही बदल गए और जाकर के बीजेपी का दामन थाम लिए। हम देखिए नौकरी छोड़ के आए हैं, इस बात को समझिए। और अगर सच में बच्चा का किस्मत बदलना है, जो युवा है उसके लिए नौकरी चाहिए। अगर आपको लगता है पूंजी मिले तो घर हमारा गरीबी से निकले, अगर बुजुर्ग का पेंशन कम से कम 2000 रुपया होना चाहिए, और अगर हमारा जो किसान भाई है, किसान को भी मजबूत करा जाए ताकि वो जो खेती है खाली खाने वाला खेती नहीं हो, कमाने वाला खेती भी हो, जिससे कुछ पैसा घर में आए। ये व्यवस्था जनसुराज पार्टी बदलना चाहता है। भोजपुरी में वो गीत आया था, जानते हैं क्या? उस गीत को जरूर आप सुने होंगे कि छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ। ठीक उसी प्रकार जो है वो बिहार की राजनीति हो गई है। जिसको मन करता है वो कभी इस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जो है वो शामिल हो जाते हैं और दूसरे पार्टी वाले छोड़ करके किसी अन्य दल में जा करके शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार जो है वो बिहार की राजनीति जो है वो हो गई है। बीजेपी में जुड़ने के बाद आनंद मिश्रा ने एक मीडिया संस्था से बात करते हुए कहा कि आईपीएस की नौकरी हमने बीजेपी के लिए छोड़ा था। तो अब यह बात सुनकर के आपके मन में एक सवाल जरूर हुआ होगा कि आखिरकार जब आप बीजेपी के लिए नौकरी छोड़े तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के विपक्ष में जो है वो बक्सर लोकसभा से निर्दलीय चुनाव क्यों लड़े थे? ये सवाल तो होनी चाहिए। ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा, है ना। मैं आईपीएस छोड़ के आया हूं और मैं भाजपा के लिए आईपीएस छोड़ा था, तो भाजपा के लिए आया था और भाजपा में आ गया हूं। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा जिस मेहनत से, जिस मजबूती से बिहार और भारत के लिए काम कर सकता है, उसका एक छोटा सिपाही, कार्यकर्ता भाव से मैं अगर जुड़ के काम कर सकूं तो यही कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को सार्थक होता हुआ देख रहा हूं। जब नौकरी बीजेपी के लिए छोड़े थे तो आपको जो है वो बीजेपी का समर्थन करना चाहिए ना, लेकिन आप तो बीजेपी के विपक्ष में चुनाव ही बक्सर से लड़ गए। हालांकि आपको अच्छी खासी वोट भी मिली थी, युवाओं का सपोर्ट हुआ था, लेकिन आप जीत हासिल नहीं कर पाए और बीजेपी को भी जीत हासिल करने नहीं दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी छोड़ने से लेकर बीजेपी में जुड़ने की बात कीजिए, इस बीच में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी चर्चा आप नहीं कीजिए। नहीं, इस पार्ट को बड़ा करके मत देखिए। क्या छोड़ के? मैं आईपीएस छोड़ के आया हूँ, वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। बीच का ये जो पार्ट को काउंट नहीं करना है ना। मैं आईपीएस छोड़ के आया हूँ और मैं भाजपा के लिए आईपीएस छोड़ा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए तब भी नहीं आया था, तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आप ये समझिए कि अपनी बात को रखने, समझाने, होता ना कि अब सुनाने के लिए कि मैं भी हूँ, तो मुझे लड़ना पड़ा। तो फिलहाल बीजेपी में ज्वाइनिंग होने के बाद आनंद मिश्रा जो है वो अब सक्रिय दिखाई देंगे, लेकिन बक्सर के युवा जो है, जो बक्सर के बीजेपी के कार्यकर्ता है, क्या वो आनंद मिश्रा को समर्थन देंगे या नहीं देंगे, अब यह आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार की राजनीति में जो है वो यूं कहें तो खलबली शुरू हो गई है। अगर यूं बात करें तो बक्सर में जो है आनंद मिश्रा की चर्चाएं शुरू हो गई है कि वो उनको टिकट मिलेगा और फिर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव जो है उसमें अपनी किस्मत आजमाएंगे बीजेपी के
पक्ष से। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को लॉलीपॉप दिया था, तो क्या लगता है इस बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है क्या आनंद मिश्रा को लॉलीपॉप देगी या इनको बक्सर के चारों विधानसभा में से किसी एक विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी। अब यह आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है बक्सर में जो है गहमागहमी तेज हो गई है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रधानमंत्री का रथ रोका था हम उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिनकी वजह से बीजेपी का सीट जो है वो यहाँ पे बर्बाद हुई थी, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहेंगे बिहार न्यूज के साथ। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे MB बिहार न्यूज।